नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इजी कार्ट एमएलएम गुरुकुल में। और आज फिर से हम एक ऑडियो के माध्यम से जानेंगे कि इजी कार्ट इंडस्ट्री में एमएलएम इंडस्ट्री में क्यों और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो आज फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि एमएलएम इंडस्ट्री में हमें क्यों और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या तरीके हैं आगे बढ़ने के, और एमएलएम इंडस्ट्री में हमें क्यों काम करना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक महात्मा जी की मृत्यु हो जाती है जो भगवान की भक्ति और दूसरों की सेवा करते थे। उन्हें लेने खुद यमदेव आते हैं। यमदेव उस महात्मा से पूछते हैं, आपकी मृत्यु हो गई है महात्मा, आपने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए आप बताइए आप कहाँ रहना चाहेंगे, स्वर्ग में या नर्क में। महात्मा बोले, हे यमदेव, ना तो मैंने स्वर्ग देखा है ना नर्क, आप पहले मुझे दोनों दिखाइए। यमदेव पहले उन्हें नर्क ले जाते हैं जहाँ पर एक लंबी सी टेबल रखी हुई थी। उस टेबल पर कई तरह की मिठाइयाँ और भोजन रखा था, और इस टेबल की दोनों ओर कुछ लोग बैठे थे जिनके हाथों में बहुत लंबी लंबी चमचे बंधी हुई थी। वह लोग चम्मचों में मिठाइयाँ लेते और खाने का प्रयास करते, पर चम्मच बहुत लंबी होने के कारण खा नहीं पाते। यह करते हुए सभी लोग रो रहे थे। अब यमदेव महात्मा को स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ पर भी सेम लंबी टेबल थी, बहुत सारी मिठाइयाँ और भोजन था। दोनों तरफ कुछ लोग बैठे थे जिनके हाथों में भी सेम लंबी चम्मच बंधी हुई थी, पर यह सभी खुश थे और मुस्कुरा रहे थे क्योंकि लंबी चमचे होने के कारण खुद अपनी चम्मच से नहीं खा पा रहे थे, पर अपनी चम्मच से सामने वाले व्यक्ति को खिला रहे थे और सामने वाले की चम्मच से खुद खा रहे थे। इस तरह यह सभी लोग खुश और संतुष्ट थे, और फिर महात्मा इन्हीं लोगों के साथ रहना चुनते हैं। इसी तरह से रियल ज़िंदगी में भी वही लोग खुश और संतुष्ट रहते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, और वे लोग जो हमेशा सब कुछ खुद ही लेने का प्रयास करते हैं हमेशा दुखी और रोते रहते हैं। शायद इसीलिए बिल गेट्स, जो कि बहुत ही अमीर और अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा हर साल उन लोगों को डोनेट कर देते हैं जिन्हें शायद वह जानते भी नहीं हैं। दोस्तों, जो शिक्षा हमें इस कहानी में दी गई है, सेम चीज़ हम इजी कार्ट में फॉलो करते हैं। पहले हम दूसरों की मदद करते हैं और दूसरे जितना आगे बढ़ते हैं हम भी उतना ही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो इससे बेहतर इंडस्ट्री, इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा कि आपको इजी कार्ट इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम दौलत शोहरत तो कमाते ही हैं, नाम तो कमाते ही हैं, साथ में हमें एक अपनी संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ अच्छा किया। हमने कई सारे लोगों को ज़ीरो से हीरो बनाए। कई सारे लोग जो अपना खाना पीना भी सही से बंदोबस्त नहीं कर पाते थे, हमने उन्हें गाड़ी दिलवाई, हमने उन्हें घर दिलवाया, हमने उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया और एक सुखी और समृद्ध इंसान बनाया। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है इजी कार्ट में काम करने का। और जितने भी लोग आज इजी कार्ट में या किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री में खुश हैं टॉप पे पहुंचकर, तो वो दिल से खुश हैं दोस्तों, बस पैसों की वजह से खुश नहीं है। क्योंकि पैसे तो इस इंडस्ट्री में आएंगे ही, बहुत आएंगे, इतने आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर वो चीज़ मिलेगा जो आपने सपना देखा है, लेकिन उसके साथ साथ जब आपकी एक एज हो जाएगी और हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, तो आखिरी में एक संतुष्टि होगी कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे जहाँ पे हमने कईयों को बना दिया, कईयों को उनकी जीवन की सारी खुशियाँ पाने में उनकी मदद की। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ऑडियो यहीं तक थी। इस ऑडियो को अपने उस डाउनलाइन के साथ शेयर करें जो ये कहते हैं कि हम क्यों करें इजी कार्ट में काम, या फिर वो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम इतनी मेहनत आखिर कर क्यों रहे हैं, या फिर हमें क्यों करना चाहिए इजी कार्ट में काम। या फिर उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके इस काम को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपके इस काम को समझते नहीं हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक अगली ऑडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय इजी कार्ट।